हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे लास्ट क्लास में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था और फोर्स का एक बेसिक फॉर्मूला लिखा हमने, क्या था? तो F इक्वल टू ma, जहाँ पर m किसको डिनोट करता है? m डिनोट करता है मास को, और एक्सेलरेशन किसको डिनोट करता है? एक्सेलरेशन जो है वो, यानी इसको हम यहाँ पे a से रिप्रेजेंट करते हैं, और F डिनोट करेगा यहाँ पर फोर्स को। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला बनेगा F इक्वल टू ma। अब आगे बढ़ते हैं। आज अपन फोर्स के थ्रू, यानी जो फोर्स हमने टॉपिक पढ़ा है, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, फोर्स के एप्लीकेशंस क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है, क्या क्या फायदे हैं, या फोर्स के हेल्प से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन फोर्स जो है, फोर्स का पहला वर्ब क्या है? वो है किसी की ऑब्जेक्ट की, यानी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज करना। तो अपन यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, इट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स जो है किसी भी फिजिकल, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने पर वो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या ला सकता है? बदलाव ला सकता है, चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे बॉल जो है वो किसमें है? रेस्ट पर, यानी रखी हुई है। अब आप क्या करते हैं? बॉल को उठा के थ्रो करते हैं, फेंकते हैं उसको। तो एक्चुअल में आपने क्या किया? उस पर आपने उस पर फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने पर जो बॉल जो है वो क्या होगी? मोशन में आ जाएगी, यानी बॉल की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पर? तो यानी ये जो फोर्स है, यानी इस पर फोर्स लगाने पर बॉल की पोजीशन में चेंज आता है, यानी फोर्स जो है और किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर सकता है। क्लियर है? तो जैसे बॉल यहाँ पर किस फॉर्म में थी? वो थी रेस्ट फॉर्म में, और बाद में आपको बॉल किस पोजीशन में दिखेगी? वो दिखेगी मोशन फॉर्म में। क्लियर है? यानी वो रेस्ट टू मोशन में कन्वर्ट हो रही है। कौन? बॉल। और क्या लगाया जा रहा है? उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर सकता है। बॉल अगर एक टाइम यहाँ पर है तो नेक्स्ट टाइम आपको कहीं और दिखाई दे सकती है। कब? जब उस पर फोर्स लगाया जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपन। उसके जैसे अपन यहाँ पे है, इट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो पोजीशन के अलावा ये भी लिख सकते हैं, इट कैन चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन बोलो और पोजीशन बोलो, दोनों ही अप्लाई होता है। पोजीशन का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट पहले कहीं पे रखा हुआ है तो आपको बाद में उसकी पोजीशन अलग दिखाई देगी, बिल्कुल ऐसा होता है। और मोशन का मतलब है पहले कुछ स्पीड रही होगी। जैसे यहाँ पर अपन एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर दोनों ही केसेस अप्लाई है। यहाँ पर पोजीशन भी चेंज हो रही है और मोशन भी चेंज हो रहा है। पोजीशन की बात करें तो बॉल पहले आपको इस जगह दिखाई दे रही है, लेकिन फोर्स लगाने पर बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यानी क्या बदली? बॉल की पोजीशन बदली। मोशन की बात करें तो बॉल पहले किस पोजीशन में थी? रेस्ट पे थी, बाद में किस में आ गई? मोशन में आ गई। इसका मतलब बॉल के मोशन में भी चेंज हुआ है, वो रेस्ट टू मोशन की तरफ आ गई है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम दोनों ही चीजें देख सकते हैं कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और पोजीशन दोनों में चेंजेस कर सकता है। और एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने वो टायर जो होता है वो घुमाया होगा। जब हम टायर को एक स्पीड से घुमाते हैं, जैसे आप किसी भी लकड़ी या कोई भी ऐसे स्टिक से घुमाते हैं ना, तो आप जब उसको घुमाते हैं तो एक स्पीड से घूमता है। उसके बाद आप और हिट करने पर, जब आप उस टायर को और हिट करोगे तो इसकी स्पीड क्या होगी? तेज होती है। पहले स्पीड इसकी कम होती है और स्टिक से हिट करने पर स्पीड इसकी ज्यादा हो जाती है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? एक्चुअल में आप तो स्टिक से इस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं? इस पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर से, यानी एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है हम उस पर बाहर से क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह फोर्स अप्लाई करने पर मोशन में भी चेंज होता है। देखो यहाँ पर कुछ स्पीड अलग रही होगी, लेट्स सपोज यहाँ पर स्पीड 40 रही होगी, तो यहाँ कुछ ना कुछ आपको
ज्यादा मिलेगी, यानी 40 से कुछ ज्यादा रही होगी फोर्स लगाने पर। क्लियर है यहाँ पर? तो फोर्स जो है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और पोजीशन दोनों में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्लियर है यहाँ पर? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड देखते हैं, इट कैन चेंज the shape of object। क्या मतलब है इसका, कि किसी पर अगर फोर्स लगाया जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो जो फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है। शेप मतलब उसका जो भी आकार है उसको भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्लियर है? चेक करते हैं इसका एक सबसे सिंपल एग्जांपल। आप एक स्टील की रॉड इस तरह रखते हैं, देखा होगा आपने। जब आप इस पे खड़े होते हैं तो उस केस में ये रॉड जो है बिल्कुल से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, हल्की सी बेंड हो जाती है। तो इसका बेंड होने का मतलब यही है कि इसके शेप में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो फोर्स है उस ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब जैसे आप कहते हो आप एक स्टोन लेते हो, अब स्टोन को आप हल्का सा फोर्स लगाते हो अपने हाथों से, तो क्या वो उसके शेप में चेंज करेगा? नहीं करेगा। क्लियर है ना? वो उसके शेप में चेंज नहीं करेगा। आपने आयरन स्मिथ देखा होगा, आयरन स्मिथ को क्या करते हैं, वो जो भी टूल्स वगैरह बनाते हैं, है ना, उसमें किसकी हैमर की चोट लगाते हैं, देखा होगा आपने। जब किसी भी टूल्स पर हैमर की चोट लगाई गई तो उस केस में जैसे ये यहाँ से क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो यानी इसके लोहे के यानी आयरन के शेप में भी क्या आता है, चेंज आता है। किस वजह से? फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स जो है क्या कर, दोनों चीजें हैं। अगर बेसिकली देखें तो तीनों टाइप है अपने पास। फर्स्ट है फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज ला सकता है। फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज ला सकता है। और थर्ड है फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज ला सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीजें अपन ने अभी देखी कि भाई फोर्स की हेल्प से अपन क्या क्या चीजें देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? यहां तक आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अभी तक अपने देखा कि फोर्स जो है वो किन किन फिजिकल क्वांटिटी में चेंज कर सकता है। तो फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन, उसके मोशन और उसके शेप, यानी तीनों ही चीजों में क्या ला सकता है, चेंजेस ला सकता है। आगे बढ़ते हैं अपन। फोर्स के कुछ टाइप्स हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब नाम से ही लग रहा होगा आपको कि ऐसा फोर्स जो जिसमें कुछ कॉन्टैक्ट या टच जैसा कुछ यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है ये कि जहां पर दो फोर्सेस या कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है वो किसमें हो, कांटेक्ट में हो एक दूसरे के। क्लियर है? तो कांटेक्ट फोर्स कहते हैं किसको, एक बार वापस से देखते हैं अपन। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होंगे कि जिसकी वजह से, जैसे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पोजीशन या मोशन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको फोर्स जो है उससे कांटेक्ट करते हुए लगाना होगा। क्लियर है? यानी फोर्स जो है उससे कांटेक्ट करते हुए लगाना होगा। एग्जांपल देखते हैं पहले इसका। जैसे एक ब्लॉक है, आपको इस ब्लॉक को आगे खिसकाना है, इसकी पोजीशन को चेंज करना है। तो क्या एक आदमी यहाँ खड़ा होकर के बिना इसको टच किए इस ब्लॉक को आगे की तरफ ले जा सकता है? पॉसिबल नहीं है। आपको पता है अगर हमें इस पर इसकी पोजीशन को चेंज करना है, इसको आगे की तरफ ले जाना है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे पुल करना पड़ेगा या पुश करना पड़ेगा। आंसर है पुश करना होगा। हमें इसकी पोजीशन को आगे लेकर जाना है। तो पुश करने के लिए क्या बिना कांटेक्ट के ये पॉसिबल है? नहीं है ये पॉसिबल। आपको फिजिकली इसको क्या है, पुश करना होगा। तो उसी केस में इसकी पोजीशन क्या होगी,
बदलेगी। तो ऐसे फोर्स है ना, ऐसे फोर्स जहां पर उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट रखना होता है, तो ऐसे फोर्स को अपन कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। क्लियर। अब इसे किसका अगर आगे की तरफ रखा जा रहा है तो तब जो आप फोर्स लगा रहे हैं, ये चीज समझना इसको कि तब जो आप फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को कहते हैं अपन मस्कुलर फोर्स। क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने अपनी मसल्स का यूज किया है। किसका यूज किया है? मसल्स का यूज किया है, यानी हमने खुद भी धक्का देकर इसको आगे की तरफ धकेला है। तो ऐसा जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? मस्कुलर फोर्स कहते हैं। काउ कार्ट देखा होगा आपने, बैलगाड़ी जो होती है वो भी क्या है? मस्कुलर फोर्स की वजह से अपनी पोजीशन को चेंज करती है। बैल जो है वो क्या लगाते हैं? मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो अपन ने कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल देखा है यहाँ पर मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स का मतलब यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या मोशन में चेंज लाने के लिए हमें मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है, मसल्स का फोर्स लगाना होता है। इसलिए नाम क्या है? मस्कुलर फोर्स। और ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में, यानी ये काम बिना कांटेक्ट किए पॉसिबल नहीं है। यानी इसमें जो जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन या मोशन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रहना होता है, तभी ये चीज पॉसिबल होती है। क्लियर? तो कांटेक्ट फोर्स क्लियर हो गया होगा आपको कि जहां पर ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रहना जरूरी है। और एग्जांपल लिया आपने उसका मस्कुलर फोर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं कांटेक्ट फोर्स का जो अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। आंसर है उसका फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हिंदी वर्ड भी याद रखना, इसका घर्षण बल बोलते हैं। इसको घर्षण बल, घर्षण से रिलेटेड वर्ड है ये फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स? इसको समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है ये हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। क्लियर? देखो, दो सरफेस लेते हैं, कोई भी दो सरफेस, ठीक है? जैसे मैं आपको कहूं कि ये दो सरफेस है इस तरह। जब एक सरफेस मोशन में है, एक सरफेस मोशन में और ये सरफेस इसके ऊपर रखी हुई है, तो ये भी इसके साथ क्या होगी? मोशन में होगी। अब मैं कहता हूं नहीं, मैं दोनों सरफेस अलग अलग ऑब्जेक्ट की है और दोनों को मैं एक ही तरह मोशन करता हूं, तो दोनों एक ही साइड में मोशन, या दोनों को मैंने पीछे की तरफ मोशन दिया। क्लियर है? लेकिन एक मोशन ऐसा होता है ये इस तरह, इस मोशन को कहते हैं अपन रिलेटिव मोशन। क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन। इसका मतलब है जब दो सरफेस, यानी ये दो सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, जब दो सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन करें तो उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव वर्ड का मतलब यही है किसी के रेस्पेक्ट में मोशन करना। तो यहाँ पर ये जो दो आपको सरफेस दिखाई दे रही है, जब दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, ये भी चीज समझना, चाहे दोनों सेम डायरेक्शन में हो, अगर दोनों की स्पीड अलग है, नीचे वाले की स्पीड ज्यादा है, ऊपर वाले की स्पीड कम है, तो उस केस में आपको मोशन ऐसा दिखाई देगा। यानी ये भी आगे की तरफ जाएगी और ये भी आगे की तरफ जाएगी, लेकिन नीचे वाले के जाने की जो रेट है वो ज्यादा है। इस वजह से दोनों में क्या होगा? एक रिलेटिव मोशन। क्लियर है? यहाँ अगर ऊपर वाली सरफेस की स्पीड ज्यादा हो, नीचे वाली सरफेस की स्पीड कम हो, तो मोशन कुछ ऐसा होगा। यानी नीचे वाली सरफेस भी मोशन में है, ऊपर वाली सरफेस भी मोशन में, लेकिन इनके बीच में भी क्या कहलाएगी? रिलेटिव मोशन। अगर दोनों की स्पीड सेम हो तो दोनों का मोशन कैसा होगा? इस तरह। क्या आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बदले? नहीं बदले, तो इसको कहते हैं यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं है। जब दोनों की स्पीड सेम है तो उस केस में रिलेटिव मोशन नहीं होता। तो जब दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, देखो समझना इस चीज को, जब दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो क्या होता है कि जो एक सरफेस जो है दूसरी सरफेस के मोशन का अपोज करती है। अपोज करने का मतलब क्या होता है कि ये जो जैसे ये इस तरह क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन। तो नीचे वाली सरफेस ऊपर वाली सरफेस को रोकने की कोशिश करती है, और इसका उल्टा भी सही है। कैसे? ऊपर वाली सरफेस नीचे वाली सरफेस को भी रोकने की
कोशिश करती है। क्लियर है? जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो दोनों सरफेस एक दूसरे का अपोज करती है, और ये अपोज करने के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा है, यानी जब आप ऊपर वाली सरफेस को आगे रिलेटिव मोशन कराओगे तो नीचे वाली सरफेस उसको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। तो ये जो फोर्स लग रहा है, अपोजिंग फोर्स, इसी को क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटिव मोशन। क्या इंपॉर्टेंट है? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन किनके बीच में? सरफेस के बीच में। रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो ही कौन सा फोर्स एप्लीकेबल होगा? फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है? तो फ्रिक्शन फोर्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी आपको। और फ्रिक्शन फोर्स भी हम किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं? उसको पढ़ रहे हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होगी तो ही फ्रिक्शन फोर्स एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अगर इस तरह देते हैं अपन, दोनों सरफेस के बीच में गैप ले लेते हैं, अब ये नहीं कहलाता रिलेटिव मोशन। क्लियर है ना? इस केस में दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जरूरी है? कॉन्टैक्ट जरूरी है। क्लियर है यहाँ पर? तो एक एग्जांपल और देखते हैं। एक वेज लेते हैं, या जनरली फिसल पट्टी देखी होगी आपने। जब आप एक ब्लॉक को ऊपर की तरफ रखते हैं तो ब्लॉक किस तरफ फिसलता है? नीचे की तरफ। जब ब्लॉक नीचे की तरफ फिसलेगा तो देखो क्या ये सरफेस मूव कर रही है? वेज जो है, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, क्या इसमें मोशन है? नहीं है। ऊपर वाला ब्लॉक है, इसकी जो ये नीचे वाली सरफेस है, क्या ये मोशन कर रही है? बिल्कुल मोशन कर रही है। किस तरफ? आगे की तरफ। नीचे वाली सरफेस की स्पीड कितनी है? 0। और ऊपर वाली सरफेस की स्पीड कितनी है? ज्यादा, यानी कुछ ना कुछ स्पीड है उसकी। तो दोनों के बीच में क्या कहलाया? दोनों के बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन। दोनों के बीच में क्या होगा? यहाँ पर रिलेटिव मोशन होगा। और रिलेटिव मोशन की वजह से जो नीचे वाली सरफेस है वो ऊपर वाली सरफेस का क्या करेगी? अपोज, यानी वो उसको रोकने की कोशिश करेगी। और ये जो अपोजिंग फोर्स जो लगाएगी, उसी को अपन क्या करेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। क्या कहते हैं उसी को अपन? फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है यहाँ पर? तो आपने देखा होगा कोई भी ब्लॉक को जब अपन किसी सरफेस पे स्लाइड करवाते हैं तो उस केस में कुछ ब्लॉक आसानी से स्लाइड होते हैं, कुछ ब्लॉक मुश्किल से स्लाइड होते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है उन दोनों के बीच फ्रिक्शन फोर्स का। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना? इसके कुछ एडवांटेज भी है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा चलना। हम जब चलते हैं तो उसके लिए क्या सही होता है? फ्रिक्शन फोर्स। यानी फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से ही हमारी बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। एक्चुअल में हम करते क्या है? एक्चुअल में हम अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, और जमीन वापस उतना के उतना फोर्स हमारे पैरों पे क्या लगाती है? आगे की तरफ। इससे शरीर को आगे की तरफ क्या मिलता है? एक पुश मिलता है। इस वजह से शरीर आगे की तरफ मोशन करता है। अगर पैर और जमीन के बीच फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या हम मूव कर पाते? नहीं कर पाते। ऐसा एग्जांपल देखना हो तो आप ऑयल एज ए लुब्रिकेंट जिसको अपन बोलते हैं, आप ऑयल गिरा दो और उस पर चलने की कोशिश करो तो उस केस में फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाता है। फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से फिर हम गिरते हैं, चल नहीं पाते। क्लियर है? तो फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारी डे टू डे लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल और आगे बढ़ेंगे अपन